हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज स्पेस मिशन। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं एंड उसके जो टाइप्स है उसके बारे में डिटेल में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब इस सैटेलाइट्स तो अर्थ के अराउंड या फिर किसी भी प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो घूमते हैं। ऑर्बिट यानी कि क्या? पाथ। ऑर्बिट यानी कि पाथ, जिस पाथ से, जिस ट्रैक से वो घूमते हैं अराउंड द अर्थ या फिर किसी भी प्लैनेट को के अराउंड, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। सो चलिए देखते हैं। All artificial satellites do not revolve in a similar orbits around the earth। सभी जो जितने भी artificial satellites हमने लिए हैं, सभी एक ही ऑर्बिट में नहीं घूमते। The functions of the satellite decides the height of the satellite's orbit। देखिए, सैटेलाइट्स की हाइट जो है किस पर डिपेंड है? तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। किस पर्पस से वो सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं उसके ऊपर वो कितनी हाइट पर रहना चाहिए ये डिपेंड है। पर्पस हमें देखना है पहले कि पर्पस क्या है, किस पर्पस से हम ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हमें उसकी हाइट जो है वो रखनी पड़ती है। किस लेवल पर वो घूम सकता है अर्थ के अराउंड, किस हाइट पर वो घूम सकता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द नेचर ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज ऑर्बिट का नेचर सर्कुलर और इलिप्टिकल, and whether the orbit shall be parallel to the equator or making some angle with it। तो ये भी चीज़ें मायने रखती है। जैसे उन्होंने कहा कि ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट एक तो सर्कुलर रहेगा या फिर एलिप्टिकल रहेगा, एंड वेदर द ऑर्बिट शैल बी पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर को ये पैरेलल रहेगा क्या ऑर्बिट, तो ये हमें देखना है। एंड मेकिंग और सब मेकिंग अ एंगल विथ इट, या फिर ये कुछ एंगल बना रहा है क्या और इक्वेटर से, तो ये भी चीज़ें हमें देखनी है। नेक्स्ट, टू पुट अ सैटेलाइट इन द प्रॉपर ऑर्बिट एट अ स्पेसिफिक हाइट above the earth surface, the satellite is taken to the height using the satellite launcher। जो हमने इसके पहले के वीडियो में देखे लॉन्चर, PSLV, GSLV, ऐसे जो लॉन्चर थे, तो ये क्या है? ये लॉन्चर हेल्प करते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, स्पेस में पहुंचाने के लिए। तो इस वजह से ये जो लॉन्चर है उनकी ज़रूरत रहती है। एंड देन द सैटेलाइट इज़ अ गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। अभी स्पेस में जैसे ही वो सैटेलाइट चला जाता है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, जैसे ही चला जाता है स्पेस में, तो उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी भी होना ज़रूरी है। सो उसी वेलोसिटी को, उसको स्पेसिफिक वेलोसिटी वो दी जाती है, एंड उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द ऑर्बिट। और ये हमेशा वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहती है ऑर्बिट के। ऑर्बिट ऐसे सर्कुलर है, लेकिन ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल रहती है, यानी कि ये सर्कल को ऐसे टच करते हुए टेंजेंशियल आपको दिखाई देगी। सो ये है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पर द सैटेलाइट देन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और उसके बाद ये सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व होना शुरू हो जाता है, ऐसे राउंड राउंड चक्कर लगाता है, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होना शुरू होता है। एंड द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी VC यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी कैन बी डिराइव्ड एज बिलो। अभी ये कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए उसका भी कुछ फॉर्मूला बनाए हैं क्या, क्योंकि आप हमें वो सैटेलाइट जो है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो छोड़ना ही है, लेकिन उस ऑर्बिट में जाने के बाद उस सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर स्पीड भी देना है, उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी भी होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो ऑर्बिट में ऐसे राउंड में घूमता हुआ रह सकता है। सो इफ द सैटेलाइट मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ अ हाइट h, मान लीजिए एक सैटेलाइट है जिसका मास क्या है? m है। m मास का एक सैटेलाइट लिया हमने, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट। कितने हाइट पर? तो
तो h हाइट पर ये अराउंड क्या कर रहा है, अर्थ से लेकर इसकी हाइट जो है वो h है, सो अर्थ सरफेस से। सो विथ अ स्पीड, कितना स्पीड है उसका, मतलब वेलोसिटी कितनी है, सो vc है, क्रिटिकल वेलोसिटी। देन एज सीन इन द चैप्टर ऑन द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का जो फर्स्ट वाला जो हमने चैप्टर देखा था उसमें ये फॉर्मूला था, द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mvc² अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा उस सैटेलाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट जो है ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, माना कि ये स्पेस में घूम रहा है लेकिन ये क्या है, सर्कुलर मोशन में फिर भी घूम रहा है, क्योंकि इट ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, बट बिकॉज ऑफ द मोशन इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। कंटिन्यूसली ये मोशन में है, इस वजह से ये अर्थ के अराउंड ऐसे घूमता रहेगा, ना कि अर्थ के ऊपर यहाँ पर गिरेगा। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है, मोमेंट की वजह से ये क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है और इस वजह से ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि आपको पता है सेंटर सीकिंग फोर्स, जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है अर्थ के, तो उसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सो यहाँ पर देखिए, हियर आर इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। आर जो है ये स्मॉल आर यहाँ पर दिखाया, ये ऑर्बिटल रेडियस दिखाए हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से ये हमने मेजर किया है, स्मॉल आर जो है, तो ये रेडियस है। देन दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी एग्जिस्ट होती है, ग्रेविटी अर्थ की लगती है, इस वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ एग्जर्ट कर रही है इस सैटेलाइट के ऊपर। अर्थ क्या कर रही है, एग्जर्ट कर रही है सैटेलाइट के ऊपर, इस वजह से उसको क्या कहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा है। लेकिन हालांकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, लेकिन ये क्या है, क्यों इस डायरेक्शन में है, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। सो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, mvc² अपॉन आर, जो हमने कहा था स्मॉल आर। स्मॉल आर किससे बना है एक्चुअली, कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर, ये जो आर है, रेडियस जो है अर्थ का, कैपिटल आर प्लस एच, इनका बन के क्या बन गया है, ये कंप्लीट स्मॉल आर बन गया है। सो इस वजह से ये आप ऐसे लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आर आप ये लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस एच। और यहाँ पर आपको बताया है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अभी ये फॉर्मूले आप जब लिखोगे तब आपको ये भी मेंशन करना ज़रूरी है, कैपिटल जी किस सेंस में हमने कैपिटल जी यहाँ पर लिखा है, कैपिटल जी क्या इंडिकेट करता है, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। देन कैपिटल एम क्या है, तो कैपिटल एम मास है अर्थ का, कैपिटल आर जो है वो रेडियस है अर्थ का, एंड एच जो है हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस। एच जो है वो अर्थ के सरफेस से दी गई वो हाइट है, एंड कैपिटल आर प्लस एच यानी कि क्या, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। ऑर्बिट जो है सैटेलाइट का, उसका उस ऑर्बिट का क्या है, रेडियस ये लिया गया है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी है, ओनली आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है। देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों लिख दिया हमने। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, VC² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। VC² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM अपॉन R प्लस एच। तो यहाँ पर हमें क्या बताया है, अभी यहाँ पर वैल्यू क्या निकालनी है हमें, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, VC² यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी। सो क्रिटिकल वेलोसिटी VC² इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस एच। R प्लस एच जो है, इनमें से एक ही R प्लस रहेगा, R प्लस एच।
तो ये हमें लिख देना है यहाँ पर। अभी ये वीसी स्क्वायर क्रिटिकल वेलोसिटी का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर निकालना है तो हमें ये वैल्यू जो है ये अंडर रूट में लिखनी पड़ेगी। सो वीसी यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर प्लस एच। सो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाता है। सो इट कैन बी सीन दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो इससे क्या पता चलता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, सैटेलाइट कितना हैवी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस द क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो ये आपको नोट करके रखना है, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आता है। एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, जैसे ही हम सैटेलाइट की हाइट इंक्रीज करेंगे अर्थ के ऑर्बिट से, सो वैसे ही क्या हो जाएगा, अर्थ सरफेस से ऐसे ही अगर सैटेलाइट बहुत दूरी पर आपने लॉन्च किया, हाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च किया, तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू भी वहाँ पर क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। सो डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस द सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर क्लासिफाइड बिलो। अभी यहाँ पर देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि सैटेलाइट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, फंक्शन के बेसिस पर हमने सैटेलाइट का क्लासिफिकेशन देखा था। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि सैटेलाइट्स का क्लासिफिकेशन हाइट के अनुसार किस तरह से किया जाता है, हाइट के बेसिस पर, किस हाइट पर वो सैटेलाइट है लॉन्च किया गया, तो उसके बेसिस पर किस तरह से सैटेलाइट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में ऑर्बिट्स ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में जानकारी ली, किस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, कौन सा फोर्स उनके ऊपर एक्ट होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी इस वीडियो में ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।